नमस्ते, मैं डॉक्टर एकता आप सबका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल गेट वेल सून विद डॉक्टर एकता में। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एनीमिया यानी खून के कमी के बारे में, जो कि बहुत कॉमनली पाया जाता है हमारी सोसाइटी में, स्पेशली फीमेल्स में। एनीमिया एक ऐसी कंडीशन है जिसमें हमारे खून में मौजूद आरबीसीज यानी लाल रक्त कोशिकाएं या हीमोग्लोबिन कम हो जाता है, जिसकी वजह से पेशेंट को कई तरह के साइंस और सिम्टम्स पाए जाते हैं और ये अलग अलग तरह का हो सकता है। तो आइए देखते हैं एनीमिया के टाइप्स। फर्स्ट टाइप ऑफ एनीमिया है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, जो कि आयरन की कमी की वजह से होता है, जिसकी वजह पुअर डाइटरी हैबिट्स या फिर ब्लड लॉस हो सकता है। सेकेंड टाइप ऑफ एनीमिया होता है विटामिन B12 डेफिशिएंसी या फोलेट डेफिशिएंसी एनीमिया। ये विटामिन B12 की कमी से हो सकता है, जो कि डाइटरी रिसोर्सेज में पेशेंट लैक कर सकता है। थर्ड टाइप ऑफ एनीमिया है एनीमिया ड्यू टू एक्सेसिव ब्लड लॉस। किसी भी पेशेंट में अगर एक्सेसिव ब्लीडिंग हो रहा है, जैसे फीमेल में हेवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग हो सकता है, या फिर किसी पाइल्स के पेशेंट में ब्लीडिंग पाइल्स हो सकता है, कोई सर्जरी या किसी इंजरी के बाद भी अगर एक्सेसिव ब्लीडिंग होता है, तो इस पेशेंट में एनीमिया पाया जा सकता है। फोर्थ टाइप ऑफ एनीमिया है एनीमिया ड्यू टू क्रॉनिक डिसीजेस। क्रॉनिक डिसीजेस मतलब वो डिसीज जो कई दिनों से चलता आ रहा है, जैसे कि कैंसर, क्रोनिक किडनी डिसीजेस या डायबिटीज के पेशेंट में भी एनीमिया पाया जाता है। नेक्स्ट टाइप ऑफ एनीमिया है एनीमिया ड्यू टू जेनेटिक डिसऑर्डर्स। कई जेनेटिक यानी इनबॉर्न डिसीजेस होते हैं, जैसे सिकल सेल एनीमिया, थैलेसीमिया, इनमें एनीमिया पाया जाता है। नेक्स्ट एनीमिया है एनीमिया ड्यू टू प्रेगनेंसी। जैसे कि हम सब जानते हैं, प्रेगनेंसी में हमारे बॉडी की ब्लड की, हीमोग्लोबिन की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। अगर उस बढ़ी हुई रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग सप्लाई नहीं होता, तो बॉडी में खून की कमी हो सकती है, जिसकी वजह से एनीमिया होता है। अब हम देखेंगे इस एनीमिया के साइंस और सिम्टम्स क्या है। सबसे पहले तो पेशेंट को थकान यानी वीकनेस महसूस होती है। उसके बाद सांस का फूल जाना यानी शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, जो कि ऑक्सीजन की कमी की वजह से होता है। नेक्स्ट है कोल्ड एक्सट्रीमिटीज यानी हाथ और पैर ठंडे पड़ जाते हैं, क्योंकि एनीमिया के केसेस में पेरिफेरल ब्लड सर्कुलेशन सही नहीं होता। नेक्स्ट साइन सिम्टम है हार्ट रेट का बढ़ जाना यानी टैकीकार्डिया, जो कि पुअर सर्कुलेशन की वजह से होता है। हेडेक, डिजीनेस, गिडीनेस, चक्कर आना, जो कि ब्रेन को कम ऑक्सीजन सप्लाई होने की वजह से पाया जाता है। तो ये थे साइन सिम्टम्स एनीमिया के। अब हम देखेंगे कि हम कैसे जानें कि किसी को एनीमिया है या नहीं है। इसके लिए डायग्नोसिस में आप ब्लड टेस्ट करवा सकते हो, जिसमें अगर आप सीबीसी करवाते हो तो एनीमिया के पेशेंट में हीमोग्लोबिन काउंट कम रहता है, आरबीसीज का टोटल काउंट कम रहता है। उसी के साथ साथ अगर आप आयरन स्टडीज करते हो तो एनीमिया के पेशेंट में सीरम फेरेटिन लेवल्स लो रहते हैं, टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी यानी टीआईबीसी भी कम होती है। इसके साथ साथ अगर आप विटामिन B12 और फोलेट के लेवल्स चेक करते हो तो B12 डेफिशिएंसी एनीमिया में ये लेवल्स कम पाए जाते हैं। अगर आप पेरिफेरल स्मीयर लेते हो ब्लड का, तो जेनेटिक डिसऑर्डर की वजह से जो एनीमिया होता है, जैसे सिकल सेल एनीमिया या थैलेसीमिया, इन सब में पेरिफेरल स्मीयर में आरबीसीज यानी लाल रक्त कोशिकाओं का साइज और शेप अलग, नॉर्मल से अलग दिखाई देता है। तो ये कुछ डायग्नोसिस के टेस्ट थे। अब हम देखेंगे कि अलग अलग तरह की एनीमिया का ट्रीटमेंट कैसे करवाएं। सबसे पहले है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। ये बहुत कॉमनली पाया जाने वाला एनीमिया है। इसको सही करने के लिए आपके डॉक्टर आपको आयरन टॉनिक्स या फिर आयरन टैबलेट्स दे सकते हैं। उसके साथ साथ डाइट में पाए जाने वाले ऐसे आइटम्स जिसमें आयरन रिच रहता है, तो वो आप डाइट में ज़रूर इंक्लूड करें। इसके लिए ग्रीन वेजिटेबल्स, स्पेशली स्पिनच, उसके साथ साथ डेट्स यानी खजूर, बीट रूट, ये सब चीज़ों को आप डाइट में इंक्लूड करें, ताकि आप सही मात्रा में आयरन पाते रहें। उसके साथ साथ एक चीज़ ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि विटामिन C आयरन के बॉडी में अब्सॉर्प्शन के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है, तो उसके लिए विटामिन C भी सही मात्रा में लेना ज़रूरी है, जिसके लिए आप आंवला या फिर ऑरेंजेस
लेमन, ये अपने डाइट में ज़रूर इंक्लूड करें। सेकेंड टाइप ऑफ एनीमिया है B12 डेफिशिएंसी। इसमें भी ट्रीटमेंट के लिए डॉक्टर आपको B12 सप्लीमेंट्स देंगे, इंजेक्शन या टैबलेट के फॉर्म में। इसके साथ साथ फूड आइटम्स जैसे मिल्क और डेयरी प्रोडक्ट्स, स्पेशली कर्ड यानी दही, उसके साथ साथ एग्स, फिश, इन सब चीज़ों में B12 काफ़ी पाया जाता है, तो आप वो अपने डाइट में ज़रूर इंक्लूड करें। नेक्स्ट टाइप ऑफ एनीमिया है एनीमिया ड्यू टू क्रोनिक डिसीजेस। इस एनीमिया में जो भी अंडरलाइंग क्रोनिक डिसीज है जैसे कैंसर, किडनी डिसीज या डायबिटीज मेलाइटस, इन सब कंडीशंस को सही तरह से ट्रीट करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर एनीमिया ड्यू टू ब्लड लॉस है तो ब्लीडिंग कॉज जो भी है वो पेशेंट में सही करना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है एनीमिया को ट्रीट करने के लिए। इसके बाद ब्लड ट्रांसफ्यूशन से भी आप एनीमिया ट्रीट करते हो। ब्लड ट्रांसमिशन यानी ब्लड संक्रमण, अगर पेशेंट की हीमोग्लोबिन या आरबीसी काउंट बहुत ज़्यादा कम है तो इस केसेस में आप ब्लड ट्रांसमिशन से एनीमिया को ट्रीट कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, ये थी सब जानकारी एनीमिया यानी खून के कमी के लिए। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो, तो लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। कीप स्माइलिंग, स्टे हेल्दी, बाय।